श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। बंधुओं देखो, ये विधि है। वैसे तो मैं एक प्रसंग बढ़िया उसमें मन लग जाए तो उसको कहने में ही बहुत समय निकलता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी विधि को देखते चलते हैं, महात्मा कह के, मंगलाचरण कह के। अब आगे जो प्रसंग आएंगे उसमें फिर कहीं यदि अटक गए, एक में ही यदि मन लग गया तो फिर उसी को कहते रहेंगे, जैसा भाव ठाकुर जी गंगा जी प्रकट करेंगे। आइए भागवत के महात्मा को प्रणाम करके प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 3 श्लोकों में मंगलाचरण है भागवत जी का। सब लोग बड़े ध्यान से मेरुदंड सीधा करके स्थिर होकर के श्रवण करो। श्रीमद् भागवत का अब प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत का प्रथम मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्म विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक। बंधुओं, इस श्लोक के अनेक अर्थ हैं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में, संपूर्ण रामचरित्र एक ही श्लोक में, जितने चाहो उतने अर्थ कर लो, इतना सुंदर श्लोक है ये। परंतु मैं एक भाव समझता हूं, भागवत जैसे इस दिव्य 18वें पुराण का, जिसको लिखने के बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम को प्रणाम कर दिया, ऐसे भागवत का प्रारंभ किस शब्द से हो रहा है? जन्म। जन्माद्यस्यतः, जन्म शब्द से। और हम लोगों का प्रारंभ संसार में किससे होता है? जन्म से। परंतु हम अपना अंत सार्थक कब माने? जब भागवत के अंतिम शब्द को देखोगे। श्रीमद् भागवत का विश्राम श्लोक, उसका अंतिम शब्द क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। क्या है अंतिम शब्द? हरिम परम। और प्रथम शब्द क्या है? जन्म। मानो भागवत जी संकेत करती हैं कि जन्म तो हम लोगों का हुआ, लेकिन ये जन्म सार्थक कब होगा? जब हरि परमानंद के चरणों में जाकर के इसका अंत हो। हरिम परम। यदि अन्यत्र कहीं पर देखो, एक संसार को भी एक सागर कहा गया है। संसार को सागर कहते हैं ना, क्यों? संसार को सागर इसलिए कहा गया, जिस प्रकार समुद्र के किनारे आप खड़े होते हो तो जिस किनारे पर आप खड़े हो केवल आपको वही दिखता है, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। ऐसे हम लोगों का जीवन है। हमको जन्म तिथि तो पता है, हमको एक कोना जहां हमारा जन्म हुआ, जिस तिथि में हुआ, कब हुआ, वो तो हमको पता है, लेकिन हमको दूसरा कोना नहीं पता, मृत्यु रूपी कोना नहीं पता। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कहती है मृत्यु रूपी कोना कहीं भी हो, लेकिन तुम तो एक जहाज में बैठ जाओ। कौन से जहाज में? बोले श्रीमद् भागवत रूपी जहाज में विराजमान हो जाओ। ये जहां ले जाए इसके सहारे चले जाओ, ये जहां ले जाएगा वही तुम्हारा अंतिम कोना है। इसके आश्रय में बैठ करके जहां तुम पहुंचोगे वो श्रेष्ठ ही होगा। इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने जन्म शब्द से प्रारंभ करके हरिम परम शब्द पर विश्राम किया, और यह भी संकेत कर दिया कि भैया ये भागवत रूपी जहाज रुकेगा कहां? बोले चलेगा तो जन्म रूपी नौका, जन्म रूपी तट से, लेकिन रुकेगा जाकर के हरि परमानंद के श्री चरणारविंद रूपी तट पर। इसलिए भागवत रूपी इस जहाज में बैठ जाओ। अभी ये 7 दिन में बैठना थोड़ी हो रहा है आप लोगों का। 7 दिन में तो केवल बताया जा रहा है इस जहाज में कितनी फैसिलिटीज हैं, इस जहाज में क्या क्या होता है, जहाज में बैठने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से वीजा की जरूरत है, कैसे पासपोर्ट चाहिए, कैसा आइडेंटिफिकेशन चाहिए, कैसा भोजन करना है, ये सब नियम विधि विधान आदि सब बताए जा रहे हैं। 7 दिन बाद जब हम यहां से चले जाएंगे ना, उसके बाद बैठोगे जहाज में तो अपने नियम के रूप से, अपने भाव के रूप से, अपने मनन चिंतन के रूप से। और तब यदि इस जहाज में बैठ गए, एक बार इस जहाज में बैठ गए तो फिर हरि परमानंद के श्री चरणारविंदी रूपी तट पर जाकर के ही ये जहाज रुकेगा। कौन बैठा इस जहाज में? मीराबाई बैठी थी, सूरदास जी बैठे थे, तुलसीदास बैठे थे, आदि गुरु शंकराचार्य बैठे थे। ये सब इस जहाज में बैठ करके पहुंच चुके हैं वहां पर। बस अब हमारी देरी है कि हम कब चढ़ रहे हैं इस भागवत रूपी जहाज में। इसलिए जन्म शब्द से प्रारंभ करके हरिम परम शब्द पर विश्राम हुआ भागवत का। वेदव्यास जी महाराज पूरी कृष्ण कथा सुना देते हैं एक ही श्लोक में। जो परमात्मा
जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके अन्वयात इतरतः गोकुल चले गए। सुनो, पूरी कृष्ण कथा है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वे स्वराट हैं। अर्थों के प्रति वे ऐसा नहीं कि कोई गोपी अगर अंधेरे में छींके पर मटकी टांग देती है कि कन्हैया नंद को लाला यहां अंधेरे में ना आ पावे को, यहां पे चोरी ना कर पावे को, लेकिन ठाकुर जी स्वराट हैं, वो सूर्य चंद्र को प्रकाश देने वाले, उनको अंधेरे से कहां डर लगे। कितने भी अंधेरे में गोपियां ले जाएं, छींके पे जाकर के मटकी टांग दें, लेकिन ठाकुर जी तो स्वराट हैं, वो वहां जाकर के भी प्रकाश कर देते हैं। एक श्लोक है, मुझे स्मरण में नहीं है, परंतु उसमें बताया है ठाकुर जी का रंग कृष्ण है, परंतु उनकी कांति भी कृष्ण है। कांति मतलब ठाकुर जी का जो आकर्षण है ना, वो कर्षति कृष्ण, आकर्षण करता है। उनकी कांति, वे भले ही सांवले हैं, भले ही उनका रंग डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन फिर भी एक चमक है ठाकुर जी के भीतर जो अपनी ओर आकर्षित करती है। कांति कृष्ण है ठाकुर जी की, तो वो स्वराट हैं, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को मोह हुआ। कैसे मोह हुआ? बिभ्रदमेणुम जठरपटयो शांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। ठाकुर जी वन में जाकर के भोजन कर रहे थे। कैसे भोजन कर रहे थे? अपनी उंगलियों के बीच में विविध विविध प्रकार के अचार लगा करके, यहाँ आम का अचार, नींबू का अचार, टेंटी का अचार, बीच में चटनी लगा करके, और एक हाथ से तो रोटी का कवल खाते हैं, दूसरी हाथ से चटनी चाटते हैं, फिर रोटी का कवल खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा बोले ये परमात्मा है, ये परब्रह्म है, ये यज्ञ भोक्ता भगवान जिनके लिए हम इतने अपरस का ध्यान रखते हैं। सगड़ी भोग अलग रखेंगे और महाराज खासा करेंगे, हाथ धो धो करके, और अपरस में जाएंगे तब जाकर के इनका भोग लगता है, और ये यहाँ कैसे भोजन कर रहे हैं? तिष्ठन मध्य, सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ करके झूठा भोजन कर रहे हैं और बीच में बैठ करके ठाकुर जी खा रहे हैं। हमारे अष्ट सखा तो कहते हैं आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखो सुन गोकुल के नाथ। और वहां पे एक पंक्ति आती है, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। ठाकुर जी कहते हैं भैया जिस जिसको दही मिल गया बहुत बढ़िया बात है, और जिस जिसको दही नहीं मिला वो दुखी मत हो, मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली में लगो भयो, जितनो दही है बाकू आके चाट जाओ। और सारे ग्वाल बाल आकर के ठाकुर जी की, कोई एक उंगली चाट रहा है, कोई अंगूठा चाट रहा है, कोई ठाकुर जी के ऊपर से यहां से। अब इस दृश्य को देख के ब्रह्मा बोले राम 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 राम, ये भगवान नहीं हो सकते। और मोह हुआ उस ब्रह्मा को, ठाकुर जी के सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी ने अपने अंदर से ही ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया और लीला करने लगे। ब्रह्मा को लगा कि अब कृष्ण बहलूपिया जो भगवान बन के घूम रहा है अपने ग्वाल बालों की याद में रो रहा होगा, जाके देखूं तो सही। नीचे आकर के देखा तो उतने ही ग्वाल बाल विचरण कर रहे थे। जैसे ही ब्रह्मा पृथ्वी पर आए तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और द्वारपालों से बोले हमारे जैसा दूसरा कोई आवे तो मार पीट के भगा देना, आजकल बहलूपिया बहुत घूम रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी गए तो द्वारपालों ने महाराज ऐसी लाठी चार्ज करी। ब्रह्मा जी बोले तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं ब्रह्मा हूं। बोले तुम ब्रह्मा नहीं हो, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठा है। और तब अंदर जाकर के ब्रह्मा ने जब देखा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की गद्दी पर सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण बैठे हैं, नेत्र लाल पड़े हैं क्रोध के कारण। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। मुह्यन्ति यत् सूरय तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला से ज्ञान प्रदान किया। मुह्यन्ति यत् सूरय, देवताओं के राजा इंद्र को भी जिन्होंने गिरवर पर्वत धारण करके मुह्यन्ति मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी कृष्ण लीला के द्वारा पवित्र किया। पृथ्वी को पवित्र किया मृद भक्षण लीला, तेज अग्नि को पवित्र किया 2 बार दावाग्नि का पान करके, जल को पवित्र किया कालियानाग को भगा करके, वायु को पवित्र किया तृणावर्त को मार करके, और आकाश को पवित्र किया 6 महीने तक गोपांगनाओं के साथ रास विहार करके। पंच तत्वों को पवित्र किया ठाकुर जी ने। एक प्रकार से वो एक चौपाई हम लोग कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। परंतु भागवत जब आप श्रवण करोगे तो जिन पंच तत्वों से बने हुए शरीर को अत्यंत अपवित्र हम लोग बताते हैं, उन पंच तत्वों को ठाकुर जी ने अपने मुख पर धारण किया, उनको पवित्र किया। माने हम सब ठाकुर जी के एक प्रकार से उच्छिष्ट हैं, ठाकुर जी के भोग लगे हुए हैं। पंच तत्वों से हमारा निर्माण है, सबको पवित्र किया कृष्ण लीला के द्वारा। यत्र त्रिशर्गो मृषा, ठाकुर जी की लीला करते तो बिल्कुल
अपने प्रभुता में आकर के हैं, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों को अमृष देखने में ऐसा लगता है कि ये भगवान नहीं है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, सब ब्रजवासी बोले लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। और ब्रजवासी इतने सहज कि बोले कि हाँ लाला, हमें तो ऐसे ही लगे माखन के बल से ही तेने गिरिराज जी उठाए हैं। यहां पर भी ब्रजवासियों ने यह स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सकते हैं। ठाकुर जी को यहां भी बाल भाव से स्वीकार किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी 3 स्थानों की लीला करके ब्रज, मथुरा, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर, 3 स्थानों में विशेष लीलाएं करके ठाकुर जी अपने धाम को जाने से पूर्व उद्धव को ज्ञान उपदेश करके गए हैं। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। अनेक अर्थ हैं इस श्लोक के। अच्छा, यहां पर देखो, किसी देवता को वंदन नहीं है, किसी भगवान को वंदन नहीं है, भागवत का प्रारंभ हो रहा है और यहां वंदन किसको कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। इसमें श्री वेदव्यास जी की बुद्धि की पराकाष्ठा पता चलती है। वेदव्यास जी महाराज ने ऐसी रचना की है, हाथी के पांव में सबके पांव। वेदव्यास जी महाराज जब कलम उठा के लिखने बैठे तो सब देवता बोले भैया इन्होंने इतने पुराण लिखे हैं, इनके पुराण, उनके पुराण, सबके पुराण लिखे हैं, तो बाकी के बचे हुए देवता बोले अब हमारे भी पुराण लिखे जाएंगे। वेदव्यास जी बोले ये अंतिम पुराण है, इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी। तो सब देवता उत्सुक थे कि अब ये किसके ऊपर पुराण लिखा जाएगा, किसको वंदन किया जाएगा पहले श्लोक में। लेकिन हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने क्या लिखा? जो जन्म आदि से इतर है, जो स्वराट है, जो देवताओं को भी अपनी लीला पे मोहित कर लेता है, जो जन्म आदि के बंधनों में कभी फंसता नहीं है, ऐसा जो कोई भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बोले किसको वंदन किया इन्होंने? बोले परम सत्य को वंदन किया। बोले अब परम सत्य कौन है? संसार में हर व्यक्ति स्वयं को परम सत्य मानता है। मतलब सभी देवी देवताओं का, सबका मूल आधार, सबको वंदन कर दिया एक ही श्लोक में। परंतु वास्तविकता यह है कि परम सत्य कौन है? ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में ठाकुर जी को प्रकट होने की, एक बार मेरी कहीं कथा हो रही थी तो कोई न्यूज रिपोर्टर आए, उन्होंने आकर के बोला महाराज जी संसार में इतना पाप बढ़ गया है, आपको नहीं लगता भगवान राम को, कृष्ण को फिर से आना चाहिए? आज हर घर में रावण है, हर घर में कंस है, आपको नहीं लगता कि इनके मर्दन के लिए ठाकुर जी को फिर से आना चाहिए? मैंने कहा भैया ठाकुर जी ने अपना नाम स्वरूप के रूप में, अपना वांग्मय रूप के रूप, अपने वांग्मय विग्रह के रूप में भागवत जी को भेज दिया। श्री रघुनाथ जी ने अपने वांग्मय विग्रह के रूप में रामायण को भेज दिया। मैंने कहा यहां हजारों लोग बैठते हैं कथा में, उन हजारों में यदि किसी के हृदय में कोई, रावण कोई व्यक्ति थोड़ी है, रावण एक स्वभाव का नाम है, अहंकार ही रावण है। कंस कोई व्यक्ति थोड़ी है, कंस भी एक स्वभाव का नाम है। इतने सारे श्रोता बैठे हैं यहां पर, वक्ता मंच पर बैठ करके जब श्लोक रूपी बाणों को छोड़ता है तो सामने बैठे हुए श्रोता के हृदय में बैठा हुआ रावण अपने आप ही मर जाता है। रामकृष्ण को आने की जरूरत नहीं है, कथा ही उनके हृदय के रावण को और कंस को मार देती है। अरे कहां तक कहें, अंगुलीमाल नाम सुना? अंगुलीमाल, उसका नाम अंगुलीमाल क्यों था? वो लोगों की उंगली काट करके अपनी माला में पिरो लेता था और लोगों को मार देता था, और दूसरों को दिखाने के लिए देखो मैंने इतने लोग मार दिए, इसके लिए उंगली की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध जब जा रहे थे तो किसी ने रोका, बोले सामने से मत जाइएगा, वो उस पर्वत पे अंगुलीमाल रहता है। बुद्ध नहीं माने, बोले हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, हम सीधे ही जाएंगे। बोले महाराज वो लोगों को मार देता है, उंगली काट के गले में पहन लेता है, बहुत बिगड़ैल व्यक्ति है, उसके सामने मत जाओ। बुद्ध बोले यदि हमारे आने से भी कोई नहीं सुधरा तो हम काय बात के बुद्ध? हमारे जाने से भी अंगुलीमाल नहीं सुधरा तो हम किस बात के बुद्ध? या तो मर जाएंगे या अंगुलीमाल को आज सुधार देंगे। पर्वत पर चढ़ते चले गए, अंगुलीमाल ऊपर से चिल्लाने लगा, हे साधु सावधान हो जाओ, तुम साधु हो इसलिए सावधान कर रहा हूं, मेरे पास मत आना, मैं अंगुलीमाल हूं, लोगों को मार देता हूं, उंगली काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूं। बुद्ध एक समान समत्व भाव से चलते चले गए। अंगुलीमाल चिल्लाने लगा, गरजने लगा, अरे महात्मा मरने आ गया मेरे सामने, तू मेरे बल को नहीं जानता? ऊपर एक वृक्ष था, उसकी डाल पकड़ करके खींच ली अंगुलीमाल ने, विशाल प्रचंड डाल को तोड़ करके फेंक दिया। बोले ये मेरा बल है, अब भी तुझे कह रहा हूं यहां से चला जा। बुद्ध भगवान सामने खड़े रहे, मंद मुस्कुराते रहे और उस डाल को उठा करके ले गए और बोले तुम बहुत बलवान हो, तुमने ये डाल तोड़ दी, अब एक काम करो इस डाल को दोबारा जोड़ दो, तुम बलवान हो ना, जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला अब ये टूट गई, अब ये जुड़ नहीं सकती, तो फिर काय बात के बलवान?
तुम केवल तोड़ना जानते हो, काटना जानते हो, तुमने जोड़ना कभी सीखा नहीं। बलवान तब मानना खुद को जब तुम जोड़ना जान जाओ। और ऐसा कहकर के बुद्ध वहां से चले गए और जहां जाकर के रुके, पीछे मुड़कर के देखा तो नीचे नजर किए, नेत्रों से आंसू धार बहाए, अंगुली माल खड़ा था। बोले प्रभु अपनी शरण में ले लीजिए मुझे। जीवन भर बुद्ध का शरणागत हो गया। ऐसी बुद्धि है श्री वेदव्यास जी की। उन्होंने परम सत्य को वंदन किया। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को हम वंदन करते हैं। भागवत के द्वितीय श्लोक के मंगलाचरण में विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, 4 बातें बताई गई हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में 4 बात बताई जा रही हैं। पहला विषय, दूसरा अधिकारी, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? हम लोग क्यों सुन रहे हैं भागवत की कथा? भागवत का मूल आधार क्या है? अब कई लोग कथा कराते हैं पितरों की शांति के लिए, कई लोग कथा कराते हैं संतान प्राप्ति के लिए, कई लोग कथा कराते हैं बिजनेस में वृद्धि के लिए, कई लोग कथा कराते हैं अन्य अन्य कार्यों के लिए। लेकिन स्पष्ट रूप से बता दें भागवत से मिलता क्या है। श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं देती, धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके लिए नहीं है। भागवत मूल रूप से किस भाव में विद्यमान है? भागवत कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन केवल पितृ मुक्ति के लिए भागवत की कथा नहीं है। मैं तो ऐसा कहता हूं, जो परिवार के लोग भागवत की कथा कराते हैं, सत्संग कराते हैं, उनको इतना बल इसीलिए मिला क्योंकि उनके पितृ मुक्त हो गए। कथा कराने के बाद पितृ मुक्ति नहीं होती। ये कथा कराने का बल ही उस परिवार को प्राप्त है जिस परिवार के पितृ मुक्त हो गए। प्रसन्न होकर के देवताओं ने इतना बल दिया, इतनी व्यवस्थाएं कर दी कि सब व्यवस्थित कथा उनके यहां हो रही है। कथा कराने के बाद किसने देखा? आप लोग ये मत सोचना तो फिर मतलब जो कथा नहीं करवा पाते मतलब उनके पितृ मुक्त नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत संहिता है। संहिता मतलब सम्यक हितम, यासा संहिता, सबका हित करे। अरे कहां तक कहें, ये पटेल नगर और ये राजस्थली जहां कथा हो रही है, जितने घरों के सामने से भागवत जी की शोभा यात्रा आई ना, उन सबके घर कृतार्थ हो गए कि उनके सामने से भागवत जी गुजरी, उन सबके घर के पितृ मुक्त हो गए। यहां पर आने वाला छोटा से छोटा कीड़ा भी अपने अगले जन्म में ना कोई भक्त ही होगा। वो भागवत के मंच पर आ गया, वो भागवत की कथा में प्रवेश कर गया। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, वृंदावन शतक का श्लोक है। परंतु मूलतः भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो, हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोना, यह भागवत का विषय है। धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। धर्म मतलब शरीर की पुष्टि के लिए आप जितने भी कर्म कर रहे हो, सुव्यवस्थित कर्म, दृढ़ता से, बिना किसी छल कपटबाजी के, वो सब धर्म है। परंतु देह में विद्यमान आत्मा की प्रसन्नता के लिए, उसकी शांति के लिए जो कर्म कर रहे हो वो परम धर्म है। पायलट प्लेन चलाता है, रेल चालक रेल चलाता है, व्यक्ति जॉब करता है, बिजनेस करता है, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाता है, ये सब उसके धर्म हैं। मान प्रतिष्ठा यश वैभव धन कमाने के लिए जो क्रियाएं की गई वो सब धर्म। घर को धारण करने के लिए धार्यते इति धर्म, परिवार को धारण करने के लिए जो कर्म किए गए वो धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? जहां पर देह नहीं, आत्मा की प्रसन्नता, सुख की, चित्त की शांति के लिए जब कोई कर्म किया जाता है उसी को परम धर्म कहते हैं। आप यहां कथा सुन रहे हो, इससे आपके देह को कोई लाभ हो रहा है? महाराज जी मेरे फोड़ा हो रहा है पीछे, कथा सुनने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। महाराज जी मुझे 104 बुखार है, ठीक हो जाएगा कथा सुनने से? नहीं होगा। महाराज जी मुझे कोरोना है, तो घर ही बैठो, फिर तुम यहां आना ही नहीं। देह की किसी भी रोग की निवृत्ति यहां नहीं होगी, लेकिन हां चित्त की प्रसन्नता,
अपने अपने फोन खोलो, उसमें सेल्फी मोड ऑन करके सब अपना चेहरा देख लो एक बार, सब इतने प्रसन्न दिखोगे। ये प्रसन्नता आपकी नहीं है, ये आत्मा की प्रसन्नता है, ये चित्त की प्रसन्नता है, यही परम धर्म है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का बीज बोना। अब बीज बोना धर्म भागवत का विषय है, उसको वृक्ष बनाना, उसको पुष्पित पल्लवित करना, यह कर्म आपका है। संत जन आकर के व्यास मंच से बैठ करके बीज बो जाएंगे, लेकिन उसको वृक्ष बनाना यह आपका कर्तव्य रहेगा बाद में। उसको पुष्पित करना, उसको पल्लवित करना, उसको फलित करना, इस पर आपका निर्वहन चलेगा। भागवत तो केवल बीज बो करके जाएगी। अब आती दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? सब ऐसे ही तो नहीं बैठ गए आकर के कथा में, हम वास्तव में अधिकारी बने हैं कि नहीं इस कथा के? तो यहां लिखा है निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? सुनने का और कहने का दोनों का भाव किसको प्राप्त है? जो मात्सर्य दोष से रहित है। बंधुओं, एक दोष होता है मात्सर्य दोष, और इस मात्सर्य दोष को सहज हिंदी भाषा में बताऊं तो दूसरे के सुख से दुखी होना, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। आज संसार में सबसे ज्यादा दुख इसी बात से है। लोग दुख कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, याद रखना। पहला दुख का कारण होता है कर्म, दूसरा दुख का कारण होता है काल, तीसरा दुख का कारण होता है स्वभाव, और चौथा दुख का कारण होता है दूसरे का सुख। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मात्रा में आज लोग किस बात से दुखी हैं? चौथा वाला, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। और ये दूसरे के सुख से दुखी होना, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोष से युक्त जो है वो भागवत का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होना चाहिए भागवत का वक्ता श्रोता दोनों। एक बात कहूं, एक प्रैक्टिकल करके देखना, जिसको देख के ईर्ष्या होती है, जिसको देख करके थोड़ी जलन होती है, जिसको देख करके लगता है इसको भगवान ने इतना कुछ क्यों दे दिया, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने के बाद देखना, यदि उसके बाद भी आपके हृदय में जलन उत्पन्न हो रही है तो समझना अभी कथा आपने सुनी ही नहीं है। और यहां कथा सुनने के बाद में उस व्यक्ति का दर्शन करने पर भी आपको उसमें कुछ अच्छा ही दिख जाए, उसको देख करके कोई ईर्ष्या भाव हृदय में ना आवे, उसको देख करके भी एक प्रसन्नता मुख पर आ जाए, तो समझना आप भागवत के अधिकारी हो। परंतु एक बात और है कि यदि कोई मात्सर्य दोष से युक्त है, ऐसा व्यक्ति यदि सप्ताह कथा सुने और दृढ़ता से सुने, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, सप्ताह कथा उसके हृदय से मात्सर्य दोष को नष्ट कर देगी। उसके हृदय में फिर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहेगी, किसी के प्रति यह द्वेष भावना नहीं रहेगी। भागवत प्रेम ग्रंथ है, सबसे प्रेम करना सिखाती है। जिसको देखो उसी में राम का दर्शन, और उसको देख करके तुम भी प्रसन्न हो जाओ, ऐसी भावना। एक विषय आपने अधिकतर सत्संग में सुना होगा, सब में भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो। ये संभव है ही नहीं, हम सब में भगवान देख ही नहीं सकते। लेकिन दूसरी बात संभव है, क्या? हम सब में गुण देखें, सब में अच्छाई देखें, सब में भलाई देखें, ये संभव हो सकता है। और हां, इस संभवता से धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि आप सब में भगवान देखने लग जाओ। तो भागवत का अधिकारी कौन? जो मात्सर्य दोष से रहित है। और एक बात कहूं, श्रोता ही नहीं, वक्ता भी यदि मात्सर्य दोष में होगा ना, वो कथा कह ही नहीं पाएगा। कथा कहेगा भी तो केवल समय पास करेगा, लोगों को समझ ही नहीं आएगी। बेर 10 मिनट में भजन ही गा देगा कोई ना कोई। लेकिन वो कथा सुनावे और सामने वाला सुनकर के समझ जाए, तो उसका मतलब यह भी समझो कि वक्ता के भीतर भी मात्सर्य नहीं है, मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम। तो विषय हो गया, अधिकारी हो गया। अब आ गया तीसरी बात, संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, वेणु का नाद करने वाले त्रिभंग लली श्याम सुंदर द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमन लाल, इनके प्रति हमारा कोई ना कोई भाव संबंध प्रकट हो जाए, भागवत का यही एक उद्देश्य है बस। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, उनसे हमारा कोई संबंध हो जाए। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो अपना पति रूप रखती हैं ठाकुर जी के प्रति। ऐसे कितने लोग हुए हमारे श्रीधाम वृंदावन में तो महाराज, जो ठाकुर जी से ना जाने कैसे कैसे संबंध बनाते हैं। एक अयोध्या के संत हुए पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वो श्री रघुनाथ जी को अपना छोटा भाई मानते थे। एक वशिष्ठ कुल गोत्रीय एक ब्राह्मण हुए, वो श्री रघुनाथ जी को अपना चेला मानते थे।
नित्य अपने गले में माला पहनते और अपनी प्रसादी माला राम जी की मूर्ति को पहना देते। कोई कहता, टोकता, बोले बाबा क्या करते हो, अपने गले की प्रसादी माला ठाकुर जी को पहनाते हो? बोले अरे तू ना जाने, मेरा चेला है। बोले कैसे चेला? बोले मैं वशिष्ठ कुल गोत्र में जन्म हुआ है ना, तो वशिष्ठ जी इनके गुरु जी थे, उस नाते मैं भी इनका गुरु हूं। गुरु के परिवार के सभी गुरु होते। एक दिन संतों ने महाराज जमात बुला ली, बोले कि ये बहुत गलत अपराध हो रहा है, ठाकुर जी को प्रसादी माला निर्माल्य माला पहनाते हैं अपनी, ये अपराध कर रहे हैं। संत ने कहा, बोले तुम नहीं समझोगे, लेकिन रघुनाथ जी मुझे गुरु मानते हैं। बोले हम तब माने, तुम तो अपना गुरुत्व दिखाते हो कि अपने गले की माला पहना देते हो, लेकिन यदि ठाकुर जी भी तुमको अपना गुरु मानते हैं तो झुक करके माला पहनेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ वो भी तुमको गुरु मानते हैं। तो महात्मा रघुनाथ जी के चरण पकड़ करके बोले, चेला राम, मैंने सदा तुमको आशीर्वाद दिया है, सदा तुमको आशीष ही दिया है, तुम्हारा भला ही चाहा है। मैं जानता हूं तुम पर ब्रह्म हो, लेकिन एक नाते से मैं वशिष्ठ कुल में हूं, इसलिए तुमको चेला मानता हूं। आज मेरी लाज बचाने के लिए, आज तक तो तुमने कभी झुक के माला पहनी नहीं वैसे, लेकिन आज मेरी लाज बचाने के लिए नेक झुक जाओ, बस नेक झुक जाना। और जैसे ही भावना रखते हुए अपने गले की माला उतार करके रघुनाथ जी को पहनाने लगे, तो श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा झुक गई और झुक करके उस माला को स्वीकार किया। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, यही भागवत का उद्देश्य है कि सुनने वाले का कोई संबंध ठाकुर जी से हो जाए।